हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। सॉरी अगर मेरी आवाज़ थोड़ी आपको ख़राब लग रही हो। पता नहीं कितने दिन रहेगी, लेकिन ठीक है, काम चल रहा है तो चलाएंगे और काम है तो वो तो करना ही करना है। तो चलिए, मैं आप लोगों के साथ आज जिस टॉपिक पे बात करूँगी, एक्चुअली टॉपिक नहीं है, ये एक शॉर्ट फिल्म है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। मैंने अपने चैनल पर कुछ शॉर्ट मूवीज़ को लेकर पॉडकास्ट में बना चुकी हूँ, तो उस लिस्ट में ये मूवी भी शामिल है। और मैं आपको बता दूँ, ये मूवी मुझे बड़ी ही डिफरेंट लगी और बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं तो कहूँगी कि एवरी विमेन शुड वॉच दिस शॉर्ट मूवी। और लड़के हो या लड़की हो, लेकिन मैं कहूँगी कि महिलाएं इस सिचुएशन से ज़्यादा जूझती हैं। ख़ास तौर पे वो महिलाएं जो मैरिड हैं और जो एक अच्छी बहुएं हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा साइडलाइन किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा उनको जो है एक तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। क्योंकि हम लोग, हमारी जो इंडियन फैमिली है वो हमेशा ये कहती है कि भाई अच्छी बहू हो, जो सबको जोड़ के रखे, जो सबको साथ में लेके चले। बट एक्चुअल में ना, फैमिलीज़ में अगर किसी की चलती है तो वो चलती है गुंडी बहुओं की, जो ओपनली सास की इंसल्ट कर दे, जो इनफैक्ट हर फैमिली मेम्बर को ताड़ ताड़ जवाब दे देना, तो उन्हीं की ही सुनी जाती है, उन्हीं से ही डरा जाता है। नो मैटर, पीठ के पीछे बुराई तो उनकी ज़रूर होती है। अच्छी बहू की सामने कभी अच्छाई नहीं होती, पीठ पीछे भले ही अच्छाई हो, लेकिन जो गुंडी बहुएं होती हैं ना, उनका रोब, उनका दबदबा ज़्यादा होता है कि कुछ भी परिवार में कुछ घटता है तो सबके मन में ये बात आ जाती है कि भाई इस बहू को हम कैसे टैकल करेंगे। कोई जिए मरे, शादी हो ब्याह हो, अगर ये बहू वहाँ पहुँच गई तो इसको कैसे हमें हैंडल करना है। और जो अच्छी बहुएं होती हैं, उनको तो मतलब अरे ये तो किसी से कुछ कहती नहीं, बोलती नहीं, इसको कुछ भी सुना दो, ये तो गऊ है, ये तो डऊ है, ये तो आंख उठाकर देखती नहीं है, ये तो अपने काम में लगी रहती है, ये तो सबकी चाकरी करती है। तो इसके ऊपर और बर्डन डालते रहो, क्योंकि पता है इसने रेजिस्ट नहीं करना है, इसने पलट के जवाब नहीं देना है। लेकिन जो गुंडी टाइप की बहुएं होती हैं, उनसे तो मतलब लिटरली परमिशन ली जाती है। देखिए, हम कहते तो हैं कि भाई कुछ जवाब मत दो, चुप रहो, ये बातें सही हैं, लेकिन कभी कभी मैं देखती हूँ कि अच्छी बहुओं से ज़्यादा ऐसी गुंडी बहुओं की ज़्यादा ही जॉइंट फैमिली में चलती है। लिटरली लिटरली मुझे आज ये शब्द याद आया है, गुंडी बहुएं, क्योंकि ये मैंने खुद ने ऐसी गुंडी बहू देख रखी है। तो जो ओपनली सास की बेइज्जती कर दे, मुंह पे सास को कुछ ना कुछ बोल दे, और आप देखिए जो खुद गुंडी होगी वो अपने बच्चों को भी गुंडा ही बनाएगी, वो अपने बच्चों को भी यही सिखाएगी। तो फिर उसकी तो फौज बन जाती है कि जब माँ बेइज्जती कर रही है तो बच्चे भी बोलेंगे। अब देखिए, जो बहू काम नहीं करती फिर भी हुक्म चलाती है, तो उसके बच्चों को भी पता है ना कि कैसे माँ हमारी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, तो वो भी माँ से ही सीखते हैं। बट जो बहुएं सारा टाइम काम में लगी रहती हैं, ताने सुनती हैं, उनको टेक फॉर ग्रांटेड दिया जाता है, उनको किया जाता है, तो वो बच्चे फिर, उनकी साइकोलॉजी बड़ी डिफरेंट होती है। अगर वो गुंडा बनना चाहे ना, तो भी उनकी माँ उन्हें गुंडा बनने नहीं देती कि भाई जब मैंने ससुराल में किसी को कोई बात नहीं कही तो मेरे बच्चे कैसे कहेंगे। और जो गुंडी औरतें होती हैं, वो तो अपने बच्चों को भी खूंखार बनाती हैं कि तुम्हें कोई एक सुनाए तो उसको 15 सुना के आ जाना। तो खैर, ये तो एक पॉलिटिक्स चलती ही है, बट मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ कि जो अच्छी बहुएं होती हैं ना, उनकी कोई कद्र नहीं होती है। हाँ, पीठ पीछे उनकी तारीफ़ें ज़रूर होती हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उन्हें मन में अप्रिशिएट किया जाता तो है, लेकिन सबके सामने जब उनके क्रेडिट्स उनको देने चाहिए, वहाँ पर
वो नहीं दे पाती। उनको डर लगता है उन गुंडी बहुओं से कि अगर हमने उनको क्रेडिट छोड़कर इनको दे दिया तो वो तो हमारी 10 लोगों के सामने पत उतार के रख देंगे। तो ये गुंडी बहू वर्सेस अच्छी बहू आप लोगों ने देखी ही होगी। लेकिन यहाँ पर जिस फिल्म के बारे में मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ किसी गुंडी बहू के बारे में नहीं, बल्कि एक अच्छी बहू के बारे में जो अपनी मदर इन लॉ का 75th बर्थडे सेलिब्रेट करने लॉकडाउन से निकल कर आई है और एक घर में सारी तैयारियां कर रही है कि भाई यहाँ पर सब इकट्ठे होंगे तो यहाँ पर ये सारे सेलिब्रेशन होंगे, खाना पीना। वो अकेली लगी हुई है और सारी केटरिंग से बात कर ये कर कि भाई मम्मी जी का 71st बर्थडे है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इस शॉर्ट फिल्म को लिखा डायरेक्ट किया है शेफाली शाह ने और एक्ट भी किया है शेफाली शाह ने। और इस पूरी शॉर्ट फिल्म में सिर्फ और सिर्फ शेफाली शाह ही आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए कितना यूनिक कॉन्सेप्ट है कि एक पूरी शॉर्ट फिल्म में जो कुछ ही मिनट की है उसमें सिर्फ एक किरदार है जो पूरी कहानी को लेकर चलता है और जो अन्य किरदार बनाए भी गए हैं उनकी सिर्फ आवाज़ें हैं, उनकी कोई शक्ल नहीं है। तो एक तरीके से बड़े इंटेलिजेंटली इस पूरी फिल्म को बनाया गया है। अब होता कुछ यूँ है कि तैयारी करते करते फिर शेफाली अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुम कब आ रहे हो, लेकिन वो कहता है कि भाई कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन है, कोई नहीं आ सकता है, तुम खामखा आ गई हो, अब मैं तो अब नहीं निकल पाऊँगा। और फिर लगता है कि धीरे धीरे लगता है क्या, उसे ये पता चलने लगता है कि कोई भी गेस्ट नहीं आ रहा है, सबके फ़ोन आ रहे हैं, इवन मदर इन लॉ भी नहीं आ पाती हैं क्योंकि लॉकडाउन लग गया है। तो इस वजह से क्या होता है कि फिर जो बहू होती है यानी शेफाली शाह होती है वो सबको ये आइडिया देती है कि भाई जहाँ पर मम्मी जी हैं आप लोग वहाँ चले जाओ, मेरे को तो आने में टाइम लगेगा, आप लोग सेलिब्रेट करो। तो हस्बैंड चिड़चिड़ करता है एज़ यूजुअल, क्योंकि देखिए कई शादियों में हस्बैंड्स बहुत चिड़चिड़े होते हैं, किसी शादी में वाइफ चिड़चिड़ी होती हैं और किसी मैरिज में दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर चिड़चिड़ करते हैं। तो चिड़चिड़ चिड़चिड़ तो ये चलती ही है शादी में, क्योंकि एक तरफ वर्क एक तरफ फैमिली, और फिर अगर वाइफ कुछ ज़्यादा ही फैमिली को साथ में लेके चलने वाली हो तो वो ये चाहेगी कि मेरा हस्बैंड भी इन सब में मेरे साथ पार्टिसिपेट करे, फैमिली ओकेजन को ऑर्गेनाइज करने में। और ये तो उसी की खुद की माँ है, अपनी माँ तो है ही नहीं। लेकिन हस्बैंड भी कहता है अच्छा ठीक है, और वो ज़्यादा बात नहीं करता है, कुछ उसकी वो हैबिट होती है कि कुछ सेकंड बात करने के बाद ही वो फ़ोन रख देता है, मतलब वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड उसको दिखा है। तो बट शेफाली पेशेंटली सब कुछ हैंडल कर रही होती है और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि सारी फैमिली एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है और वो बिल्कुल अलग थलग यानी कि अकेले घर में रह रही होती है। जो तैयारी उसने वो की होती है, वो सडनली ये रियलाइज़ करती है कि वो इन तैयारियों को जो उसने अपनी मदर इन लॉ के लिए की थी, चाहे वो खाना पीना डेकोरेशन हो, वो उसे खुद ना धीरे धीरे एंजॉय करने लगती है अकेले। और फिर क्या होता है कि फ़ोन आता है सासू माँ का, तो बजाय अपनी डॉटर इन लॉ के एफ़र्ट को, गेस्चर्स को अप्रिशिएट करने के, कहीं ना कहीं ताना मारती हुई सुनाई पड़ती है शेफाली को। और फिर उसे ये रियलाइज़ होने लगता है, चाहे उसका पति हो, चाहे इन लॉज हो, चाहे उसका बेटा हो, तो उनके साथ वो जो सोचती है ना कि भाई मेरी फैमिली है, मैं सबको साथ में लेकर चलूं, लेकिन जो फैमिली है उसे उसकी वैसी परवाह नहीं है जितनी कि उसको अपनी फैमिली की है। आई होप मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, क्योंकि हम अक्सर बोलते हैं कि भाई फैमिली का साथ होना बहुत अच्छा है। देखिए मैं मानती हूँ कि जिनकी फैमिलीज़ नहीं होती हैं उनका अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, लेकिन जिनकी फैमिलीज़ होती हैं ना उनका भी कोई थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कई फैमिलीज़ के जो बच्चे होते हैं ना
वो बहुत ज़्यादा दबे हुए होते हैं, क्योंकि वो फैमिली के ही इर्द गिर्द उनकी ज़िंदगी चल रही होती है, वो ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। और स्पेशली जो एक अच्छी बहुएं होती हैं, वो तो मतलब अपना सब कुछ जीना मरना अच्छा बुरा अपने इन लॉज में ही ढूंढती हैं। और जब उन्हें ये रियलाइज़ हो जाए कि भाई उनकी फैमिली को, उनके इन लॉज को मतलब कोई पड़ी ही नहीं है किसी भी तरह से, मतलब यू you नो मतलब कि वो शायद उ, उसके लिए वो नहीं सोचते हैं जितना वो सोचती है। तो फाइनली क्या होता है, वो उसका हस्बैंड कहता है अच्छा अगले दिन तुम आ जाना, तो तुम अपनी पैकिंग करो और फटाफट तुम आ जाना। लेकिन क्या होता है कि वो अपने हस्बैंड को कुछ ही देर बाद फ़ोन करके कहती है कि भाई मुझे तो फीवर हो गया है, यानी कि वो ये बताने की कोशिश करती है कि शायद मुझे कोविड हो गया है। तो जिसकी वजह से फिर हस्बैंड ही कहता है नहीं 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 नहीं, तुम मत आना, ये है वो है। और फिर जो है शेफाली फ़ोन रख कर उसी चीज़ों को जो शायद उसने पार्टी ऑर्गेनाइज़ की होती है अपनी मदर इन लॉ के लिए, अपने इन लॉज के लिए, वो उसी को एंजॉय कर रही होती है। यानी कि ऑब्वियसली वो कह रही है कि उसे शायद कोविड हो गया है, उसे फीवर हो गया है, तो जाहिर सी बात है 15 दिन का क्वारंटीन होता था, तो अब वो 15 दिन अकेले रहेगी, एंजॉय करेगी। तुम लोग सब सालों एक साथ मिलकर रहो और मैं अकेली रहूँगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंसान कितनी भी भीड़ बना ले, कितना भी मजमा लगा ले, बट रहना उसको अकेले ही है। और जो इंसान अकेलेपन से दोस्ती कर लेता है ना, उसको फिर किसी भी चीज़ की कोई वो नहीं रहती है। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ये सोचते हैं कि यार हम अकेले कैसे जिएंगे। इनफैक्ट वो लोग भी ऐसा सोचते हैं जो फिज़िकली हिष्ट पुष्ट है, उनको भी लगता है यार अकेले कैसे जिए, कैसे जिया जाएगा ये जीवन बिना उनके, हाय कटती नहीं है रातें, कटता नहीं है दिन, शेरो शायरी करने लग जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये रियलिटी होती है। मैं मानती हूँ कि जिन लोगों के पास फैमिलीज़ नहीं होती, पेरेंट्स नहीं होते, मैं उनका दुख समझती हूँ। लेकिन मैंने उनका भी दुख देखा है जिनके पास फैमिली होते हुए भी फैमिली उन्हें वो सपोर्ट नहीं देती जैसा सपोर्ट वो चाहते हैं। देखिए मैं अगर अपनी बात करूँ ना, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, तो मैंने हमेशा अपनी हर एक फैमिली मेम्बर की प्राइवेट स्पेस, पर्सनल स्पेस का हमेशा से रिस्पेक्ट किया है। और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत यंग एज से बात है। और मैं फैमिली का सपोर्ट क्या मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि जब आप किसी को उसके मनपसंद चीज़ करने की इजाज़त दे दी जाए, ठीक है, आपको पसंद नहीं है जो भी है, आप सपोर्ट नहीं करते, लेट हिम और हर डिसाइड, उसको करने दो। क्या पता आगे जाकर आप सही साबित हो, या हो सकता है आगे जाकर आप गलत साबित हो, वो सही साबित हो। तो ये एक बहुत बड़ी आज की तारीख में एक मैच्योरिटी की निशानी है कि जो जैसा करना चाहता है उसे वैसा करने दो, यही सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। लेकिन हमारी फैमिलीज़ का सपोर्ट का मतलब ये होता है भाई अननेसेसरी की एडवाइजेज़। ठीक है, हम एक एज में अपनी फैमिली की सुनते हैं, लेकिन कभी कभी हम एक ऐसे दोहराए पे आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर हमें खुद डिसीजन लेना होता है, जहाँ पर हम इतना एक्सपीरियंस तो ले चुके होते हैं कि अब हमें ना किसी की परमिशन नहीं चाहिए होती, अब हमें बस करना होता है। ठीक है, एज अ रिस्पेक्ट हम अपने डियर नियर्स को बताते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि डियर नियर्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि इसने अगर हमें रिस्पेक्ट दी है, हमसे पूछ कर, हमें अपने डिसीजन में इन्वॉल्व करके, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि इसे इसकी मर्ज़ी का करने दिया जाए। चाहे वो कोई भी लाइफ में डिसीजन हो, शादी करने का हो, ना करने का हो, बच्चे ना करने का हो, करने का, कुछ भी हो, ठीक है। हम अपनी तरफ से, हमारी फैमिलीज़ हमको एक रास्ता दिखाती हैं, हम देखते हैं, हमें पसंद नहीं आता। कभी कभी क्या होता है कि
एक ऐसी एज पर आप खड़े हो जाते हो जहाँ पर आपको किसी के गाइड की भी ज़रूरत नहीं होती। आप कहते हो यार बहुत कर लिया, बहुत सुन लिया, अब एक बार तो हमें अपना डिसीजन लेने दिया जाए, भले ही हम गलत साबित हो। तो ये एक होता है फैमिली का सपोर्ट। और जहाँ पर बात आती है इन लॉज के सपोर्ट की, तो इन लॉज को हमेशा डॉटर इन लॉ से सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, हम इन्फ्लुएंसर की बातें बहुत सुनते हैं, सेलिब्रिटीज़ की, कि भाई हमारी इन लॉज ने सपोर्ट किया, ये किया, वो किया। वो एक अलग मैटर है, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ बहुत अलग है। लेकिन यहाँ मैं आम इंसान की बात कर रही हूँ, आम घरों की बात कर रही हूँ, कि जहाँ पर अच्छी बहुओं को वो सपोर्ट नहीं मिलता। इनफैक्ट अच्छे बेटे और बेटियों को माँ बाप से तक सपोर्ट नहीं मिलता है। बेटियों को माँ बाप जो हैं आधी से ज़्यादा ज़िंदगी दुत्कारते रहते हैं, अरे ये तो लड़की है, इसकी शादी हो गई है, हम तो बेटे बहू के साथ रहेंगे, ये क्या है, वो क्या है। फिर उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर बेटी और दामाद मिलकर जो हैं आगे बढ़कर बुज़ुर्ग माँ बाप का हाथ थामते हैं। लड़की के माँ बाप लड़की लड़की की जिम्मेदारी बन जाते हैं। तो उसके बावजूद भी अपनी बेटी को अप्रिशिएट करने के बजाय अपने उन बेटों के यशोगान गाते रहते हैं जिनको कभी भी माँ बाप से कोई लेना देना ही नहीं था। उनको लेना देना था तो माँ बाप के पैसों से, प्रॉपर्टी से। क्योंकि ठीक है, अब इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि उन लड़कों की गलती थी या उनके पार्टनर्स की गलती थी, रिस्पेक्टेड पार्टनर्स की गलती थी। अब ये इस पर हम कितनी भी डिबेट करें वो कम है। लेकिन जो भी था, आई तो तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें कहीं ना कहीं अपने उन नाकारा बेटों को समाज के आगे इज्जत दिलाने के लिए तुम कभी कभी अपनी बेटी को हर्ट कर जाते हो। तो यहाँ ये सिचुएशन भी मैंने देखी है। यहाँ पर हमेशा सास ससुर की, एक लड़की को सास ससुर से ही दुत्कार नहीं मिलती है, कभी कभी अपने खुद के माँ बाप से मिलती है, कि वो देखते नहीं है हमारी बेटी कितना आउट ऑफ द वे जाकर हमारे लिए करती है। बेटा कभी कभार मिलने आता है, कुछ काम कर देता है, तो उसको बढ़ के करके तारीफ़ें करती है, बेटी की भी तारीफ़ करती है, लेकिन अपने उस बेटे को भी उस तारीफ़ में जोड़ना वो नहीं भूलती है। क्योंकि भाई बेटा जो है आज एक अच्छी पोजीशन पे है, बेटे की बीवी गुंडी है, और उसका जो बेटा है यानी कि जो उस औरत का जो पोता है वो भी गुंडा है। तो एक तरीके से जो गुंडे लोग होते हैं ना, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, चाहे वो इन लॉज में हो, चाहे वो आपके मायके में हो, चाहे वो ननंद हो, भाभी हो, देवर हो, कोई भी वो रिश्ते उनको लेबल मिला हो, अगर उनके अंदर वो गुंडापना है ना, तो कहीं ना कहीं उनके आगे सर झुकेगा ही झुकेगा। तो ये मेरा खुद का एनालाइज है। और यहाँ पर शेफाली शाह ने एक तरीके से इस फिल्म की जो एंडिंग दिखाई है, कि मदर इन लॉ के बर्थडे पर जो बहू मदर इन लॉ को एक अच्छी सरप्राइज़ पार्टी देती है, कहीं ना कहीं जाने अनजाने मदर इन लॉ की पार्टी में उसे अपने आप को, अपने अकेलेपन को, अपनी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करने का मौका मिल जाता है। और इसी वजह से इस शॉर्ट मूवी का नाम रखा गया है हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी ये पिक्चर, ये शॉर्ट मूवी। और मैं कह सकती हूँ कि 1 घंटे 2 घंटे की फ़िल्में भी कभी कभी आपके जहन में वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाती जो ये कुछ मिनट की फ़िल्में छोड़ जाती हैं। तो आप सोचिए कि यूट्यूब के पास कितना अच्छा टैलेंट है। ये फ़िल्म 2021 में आई थी। ऑफ कोर्स उस टाइम पर लॉकडाउन तो चल ही रहा था, कभी लॉकडाउन बंद हो रहा था, कभी सेकंड लॉकडाउन वेव आ रही थी, बहुत कुछ चल रहा था। तो वो उसी माहौल को ध्यान में रखकर ये फ़िल्म बनाई थी शेफाली शाह ने। शेफाली शाह के बारे में तो मैंने बहुत बात करी है। मैंने उनके एक वेब सीरीज़ डेली क्राइम को भी मैंने जो है रिव्यू किया था, और अब उनका डेली क्राइम 3 भी आने वाला है बहुत जल्द।
तो देखते हैं क्या होगा। अभी मैं कुछ कह नहीं सकती कि मैं उसका रिव्यू करूँगी या नहीं करूँगी। तो ओवरऑल मैंने ये सारी बातें की हैं। कुछ बातें मैंने ऐसी की हैं जो शायद आपको उस फिल्म में देखने को नहीं मिले, लेकिन मैंने उसको, वो बातों को इसलिए भी करना ज़रूरी समझा क्योंकि जब मैंने देखा ना जिस तरीके से वो सारी तैयारियां कर रही है, वो अपनी ननंद को भी फ़ोन कर रही है कि आप चली जाओ उनके पास, वो मेहनत कर रही है, वो एफर्ट कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से उसको एक एटीट्यूड दिखाया जाता है ना उसके हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ की तरफ से, वो सबसे ज़्यादा एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। क्योंकि एक लड़की के लिए ससुराल में दो लोग सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, एक हस्बैंड, दूसरी मदर इन लॉ। और जब दोनों की तरफ से उसको दुत्कार मिलने लगती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हस्बैंड प्यार करे, हस्बैंड सब कुछ करे, तो एक बुरी सास को भी एक लड़की एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन हस्बैंड भी सास के साथ मिलकर जो है षड्यंत्रबाजी करे तो फिर वो औरत कहाँ जाए। तो यहाँ पर भी एक तरीके से जो एक मैसेज दिया है शेफाली ने कि भाड़ में जाओ तुम सालो, मैं अब अपनी तन्हाई के साथ जो है अपनी फ्रीडम का बर्थडे एंजॉय करूँगी, तुम लोग करो, मैं अपना रहूँगी। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जॉइंट फैमिली, लोग कहते हैं मैरिज आपको कंप्लीट करती है, बट कभी कभी क्या, मैरिज आपको एक तरीके से आपकी इंडिविजुअलिटी पर डेंट मारती है। नो मैटर आपको कितना भी अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, बट आपकी इंडिविजुअलिटी पे डेंट तो पड़ता ही पड़ता है। और ये चीज़ मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखी है अपने आसपास। मैं मैरिड नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे मैरिड लोगों की रस्सी रोने मैंने सुने हैं। तो जिसकी वजह से मैं उन एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके, जिस माहौल से मैं आई हूँ उस एक्सपीरियंस को मैंने आप लोगों के साथ साझा किया कि किस तरीके से जॉइंट फैमिली में अच्छी बहुओं की कदर नहीं होती है। ठीक है, उनको थोड़ा बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन डरा तो गुंडी बहुओं से ही जाता है। तो बस मुझे ये फ़िल्म बहुत अच्छी लगी और मैं चाहूँगी कि आप लोग ये फ़िल्म देखें। मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो मैं हमेशा ऐसी अच्छी डिफरेंट मूवीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, एक अच्छा डिफरेंट कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ जो आपको अच्छा भी लगे, इंटरेस्टिंग भी लगे और एक्साइटिंग भी लगे। और शेफाली शाह के बारे में तो मैं क्या कहूँ, मतलब हैट्स ऑफ टू हर। क्या डायरेक्शन है, क्या राइटिंग है, क्या एक्टिंग है, सब कुछ क्या बात है। एंड ऑफ कोर्स टेक्नीशियंस, और वाकई उस टाइम पर शायद लॉकडाउन ही होगा, 2021 में ये फिल्म आई है। आई डोंट नो ये कब बनी, कब हुआ, मुझे इतना डिटेल नहीं पता क्योंकि उस टाइम पर मैं शॉर्ट फिल्मों से इतनी ज़्यादा परिचित नहीं थी। अगर मुझे दिखी भी होंगी तो कभी मैंने देखी नहीं होंगी क्योंकि वो जोन टाइम बहुत अलग था। उस टाइम पर बहुत कुछ चल रहा था बॉलीवुड में, अगर आपको पता ही हो 2021, क्योंकि 2020 में कुछ ऐसा घटा था जिसके बाद मतलब पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री हिल गई थी। तो हम लोग भी हिले हुए थे, तो शायद मेरे को पता नहीं चला। लेकिन अब ये फिल्म मुझे दिखी, मैंने देखी, तो वाकई मुझे लगा कि इस फिल्म में बात तो है, वाकई बहुत बात है इस फिल्म में। तो इसी वजह से मैंने आपको ये रिकमेंड किया है। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने ये फ़िल्म देखी है, और अगर देखी है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या आप लोगों ने इस फिल्म से सीखा, या आप इस मूवी की एंडिंग को कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। फिल्म कुछ मिनट की है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और कहते हैं ना कम मिनट में बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट आपको देगी ये मूवी। तो जितनी भी फीमेल्स हैं उन्हें तो ये फ़िल्म देखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आपको अच्छी बहू नहीं बनना चाहिए, अच्छी बहू बनिए, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहिए। ये मत सोचिए कि आप अपना 900% दे रही हैं तो आपको वैसा ही मिलेगा। नहीं, आपको मुश्किल से 900 में से 900 तो नहीं बल्कि 10% ही मिलेगा, शायद ये भी ज़्यादा मैं बोल रही हूँ। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर
जो भी लड़कियां आज की तारीख में शादी कर रही हैं ना, चाहे वो जॉइंट फैमिली में रहें, चाहे वो अकेले भी रहें, तो भी जितना आप कर सकती हैं उतना कीजिए। नहीं कर सकती हैं, प्यार से इज़्ज़त से मना कर दीजिए। और अगर फिर भी आपको करना पड़े तो कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको इन रिटर्न मिलेगा, क्योंकि जो बहुएं बहुत ज़्यादा करती हैं और जब उन्हें उतना भी नहीं मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें स्ट्रेस होता है। तो ये मैं अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। मुझे बताइएगा आपको ये मेरी कोशिश कैसी लगी, और मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि डिफरेंट सिनेमा, डिफरेंट कंटेंट मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। तो इसी के साथ बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक आपकी डेप्थ क्वीन चलती है अपने बंद नाक को लेकर। आई होप मेरी आवाज़ आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर रही होगी, क्योंकि मुझे तो बोलने में परेशानी इतनी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे खुद महसूस हो रहा है कि शायद मेरी आवाज़ इतनी खुल के नहीं निकल पा रही है जितनी आगे निकलती है। बट ठीक है, अपना काम करना है, शो मस्ट गो ऑन। और अगर मैं बोलने की स्थिति में हूँ, मैं बोल सकती हूँ, तो मैं क्यों ना बोलूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों तक अपना काम पहुँचाना। और अगर उस काम को आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। लगता है कि ज़िंदगी में यार कुछ तो उखाड़ा है मैंने, कुछ तो इस डेप्थ क्वीन ने उखाड़ा है। तो बस अपने ईगो का मसाज मुझे मिल जाता है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ या आप लोगों अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी, मैं जो भी बोल रही हूँ बहुत खुल के बात करती हूँ। मैं कोई लिपापोती या कोई बहुत अच्छी बन के नहीं बात कर रही हूँ। जहाँ मेरा जो व्यू पॉइंट होता है मैं शेयर करती हूँ। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग डेफिनेटली, जितने भी लोग सुनते होंगे उनमें से कुछ लोग उसे एक्सेप्ट करते भी नहीं होंगे, कुछ करते होंगे। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने जो भी अपनी ज़िंदगी में देखा है, समझा है, जाना है, माना है, वो आप लोगों के साथ मैं उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करके थोड़ा सा हल्का फील करती हूँ। आई डोंट नो कि पता नहीं हमारा रिश्ता कब तक, कहाँ तक चलेगा, लेकिन आप लोगों ने इन 1 सालों में जितना भी मुझे अप्रिशिएट किया वो मेरे लिए बहुत है। तो आगे भी मैं कोशिश करती रहूँगी कि कुछ अलग, कुछ नया मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। तो इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलूँगी।